अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ रहा है मगर आम लोग इसके ख़तरात को समझ नहीं पाते। ये मौजू है ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स का। ये ऐप्स जैसे कि बिनोमो, 1xBet, 365Bet, B9 गेम और बाजी अपने आप को इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स या गेमिंग ऐप्स के तौर पर पेश करती हैं, लेकिन हकीकत में ये इल्लीगल गैम्बलिंग स्कीम्स हैं। तहकीकात के मुताबिक ये ऐप्स करोड़ों रुपए पाकिस्तानी सारिफीन से इकट्ठे करके या तो पार्शियल विनिंग्स देती हैं या बिल्कुल भी पे आउट नहीं करती, और यूं ये एक मुनज़्ज़म धोखाधड़ी है। ये ऐप्स कैसे काम करती हैं? इनका बुनियादी उसूल वही है जो हर कसीनो में होता है, हाउस ऑलवेज विन्स। मतलब ये कि अगर 1 लाख लोग इन ऐप्स पर खेलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% को वक्ती फ़ायदा होता है, लेकिन बाकी 85 से 90% हमेशा नुकसान उठाते हैं। ये मैथमेटिकल सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि लॉन्ग टर्म में यूज़र कभी नहीं जीत सकता। अब फिगर्स पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 230 मिलियन है, जिनमें 65% नौजवान हैं। 2024 में पाकिस्तान में ऑनलाइन गेमिंग यूज़र्स की तादाद 34 मिलियन थी और अंदाज़ा है कि 2026 तक ये बढ़कर 51 मिलियन हो जाएगी। आई गेमिंग मार्केट यानी ऑनलाइन बेटिंग और कसिनोज की मालियत 2026 तक पाकिस्तान में 510 मिलियन USD यानी तकरीबन 140 अरब रुपए तक पहुंच सकती है। आलमी सतह पर यह इंडस्ट्री 2024 में 95.5 बिलियन USD की थी। इसमें सिर्फ क्रिकेट बेटिंग तकरीबन 7 बिलियन USD की थी। इसका मतलब यह है कि अगर इस ग्लोबल मार्केट का सिर्फ 0.5% भी पाकिस्तान की तरफ आए तो ये तकरीबन 478 मिलियन USD यानी 134 अरब रुपए बनते हैं। अब सवाल यह है कि ये ऐप्स पाकिस्तान में प्रमोट कौन करता है? सबसे नुमाया केस यूट्यूबर डकी भाई सादुर रहमान का है, जिसे अगस्त 2025 में लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। FIR के मुताबिक वो बिनोमो, 1xBet और B9 जैसे ऐप्स को एक्टिवली प्रमोट कर रहा था और उसके मोबाइल से मिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजैक्शंस और व्हाट्सएप चैट्स बरामद हुई। ये मामला सिर्फ यूट्यूबर्स तक महदूद नहीं रहा। पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम ने 2024 में बाजी नामी गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म के साथ ब्रांड एम्बेसडर का कॉन्ट्रैक्ट किया। इस कैंपेन में उनके साथ इंटरनेशनल नेम्स जैसे मियां खलीफा और केविन पीटरसन भी शामिल थे। पाकिस्तानी अवाम ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया क्योंकि यहाँ जुआ गैर कानूनी और गैर अखलाकी समझा जाता है। दूसरी तरफ कुछ खिलाड़ियों ने बड़ी ऑफर्स के बावजूद साफ इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर आजम को 1xBet की तरफ से सालाना 250 मिलियन PKR की स्पॉन्सरशिप ऑफर हुई और मोहम्मद रिजवान को 100 मिलियन PKR की, लेकिन दोनों ने ये ऑफर्स रिफ्यूज़ कर दी और कहा, एज मुस्लिम्स वी डू नॉट सपोर्ट एनी बेटिंग और सरेगेट बेटिंग ब्रांड्स। इन फिगर से ये साफ पता चलता है कि ये कंपनियां सेलिब्रिटीज़ को करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इनके ऐप्स की तरफ राग़िब हों। ये कंपनियां खेलों में भी दाखिल हो रही हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में कई टीम्स के स्पॉन्सर्स असल में बेटिंग कंपनीज के डिस्गाइज्ड नेम्स थे। कराची किंग्स 1xBet, लाहौर कलंदर्स मेलबेट, मुल्तान सुल्तान्स वुल्फ 777 न्यूज़ और क्वेटा ग्लैडिएटर्स BJ स्पोर्ट्स। ये सब दरअसल 1xBet, मेलबेट और बाजी जैसे ली प्लेटफॉर्म्स के फ्रंट ब्रांड्स हैं। स्टेट बैंक और पेमरा ने PCB को कई बार लिखा कि ये स्पॉन्सरशिप्स इल्लीगल हैं और पाकिस्तान से गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है। अवाम का रद्द-ए-अमल भी सख्त है। सोशल मीडिया और फोरम्स पर लोग सेलिब्रिटीज़ को ग्रीडी और इमोरल करार दे रहे हैं, जो नौजवानों को ईजी मनी के इल्यूजन पे फाइनेंशियल रूइन की तरफ ढकेलते हैं। एक आम सारिफ ने रेडिट पर लिखा, ये लोग तो खुद करोड़ों कमाते हैं लेकिन अवाम को बर्बाद करके जा रहे हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? ऑनलाइन गैम्बलिंग पाकिस्तान में एक रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो आने वाले सालों में $500 बिलियन USD से ज़्यादा की हो सकती है। ये मैथमेटिकली अवाम को नुकसान देती है, सेलिब्रिटीज़ को फ़ायदा पहुंचाती है और मुल्क की मईशत से अरबों रुपए गैर कानूनी तौर पर बाहर जाते हैं। सवाल यह है कि हुकूमत कब सख्त लॉज इम्प्लीमेंट करेगी, इन्फ्लुएंसर्स कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और क्या हम सब इस इल्यूजन ऑफ क्विक मनी से बच सकेंगे?